सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, पांचवा चैप्टर्स जो भी हीट चैप्टर है उसके भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। वैसे इस चैप्टर के कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा हूं कि इन चैप्टर्स के यही क्वेश्चंस आप करके जाना, आपके एग्जामिनेशन में 100% दिखेगा, मतलब दिखेगा। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, चैनल पे नए होंगे तो जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको भी पता है आपके भैया आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। साइंस 1 के साथ साथ साइंस 2 की भी सीरीज, हिस्ट्री ज्योग्राफी एट द सेम वे, मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट सीधा नीचे आना है और यहाँ पे देखो जो भी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इनके जो भी डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस आपको लर्न करके रखना है। मैं हाईलाइट करके दे रहा हूं जिससे कि आपको इजी जाएगा। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को बस एक बार देख लेना कि क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, जैसे ही आप नीचे जाओगे बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे रेगुलेशन, स्टूडेंट्स रेगुलेशन पे क्वेश्चन आता है। तो रेगुलेशन कहां से करोगे स्टूडेंट्स? यहां से यहां तक आपको रेगुलेशन करना है। अभी आप बोलोगे भैया रेगुलेशन मतलब होता क्या है, थोड़ा बता भी दो यार। रेगुलेशन मतलब कि अगर जब भी ऐसा फिनोमिनन जिसमें आइस से कन्वर्ट होता है लिक्विड में आफ्टर अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल प्रेशर ऑन टू इट, एक्सटर्नल फिजिकल प्रेशर, और जैसे ही हमने उससे एक्सटर्नल फिजिकल प्रेशर उसमें से हटा दिया तो वो वापस से आइस बन जाता है, उसको हम कहते हैं रेगुलेशन। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम दी है, तो यहाँ पे देखो दोनों बाजू से हमने वेट लगाया है। तो जैसे जैसे हम उसको वेट हम देते जाएंगे तो वहां से बीच में से वो कटते जाएगा आइस। सो दैट मीन्स व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन द आइस, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग या फिर डिसॉल्व होने लगता है, और जैसे जैसे हम उसमें से प्रेशर हटाएंगे तो वापस से वो रिकन्वर्ट हो जाता है उसके ओरिजिनल शेप में। तो वो वाला यहाँ पे आपको बताया। उसके बाद स्टूडेंट्स, हैंड्स डाउन एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये आपको पेपर में 100% आता है, मतलब आता है, हर साल पूछा जाता है इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन। तो ये वाला ग्राफ और ये वाला करके रखना है। एनोमलस मतलब कि विचित्र बिहेवियर बताता है अपना आइस। मतलब कि क्या होता है, जो भी पानी है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा जमना चाहिए या 4 डिग्री सेल्सियस पे जमना चाहिए, कॉमन सेंस है 0 पे जमना चाहिए, लेकिन नहीं, आइस जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा जमता है, मतलब एकदम ऐसा घट्ट होता है, आइस एकदम सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे बस वही बोला है कि देखो 0 पे कुछ नहीं था लेकिन 4 पे एकदम नीचे आ गया और फिर वापस धीरे धीरे ग्राफ बढ़ने लगा है, तो वो वाला। तो इसको प्रैक्टिकली किसने बताया था? इसको प्रैक्टिकली हमारे होप्स एपरेटस नाम का एक एपरेटस है, उसके मदद से हमने बताया गया था। तो होप्स एपरेटस ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद ह्यूमिडिटी वगैरह पे कुछ नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो इधर का पार्ट पूछा जाता है। ठीक है, इधर वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट पूछा जाता है। तो ये वाला पार्ट आपको करके रखना है कि भाई स्काई में वो ट्रेल कैसे दिखते हैं। फिर अगर 60% से ज्यादा अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी रही तो एयर कैसी होती है? ह्यूमिड होती है। और उससे नीचे रही तो एयर कैसी होती है? ड्राई। तो ये वाला पूछे जाएंगे। हीट के जो भी कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन आप याद रखना। 1 जूल मतलब कितना कैलोरी वगैरह वगैरह, ठीक है, वो वाली चीज है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, एक्टिविटी क्वेश्चन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे कर देना। और हीट एक्सचेंज सबसे चिल्लर सा टॉपिक है। तो हीट एक्सचेंज ये मन से ठोक के आना, उधर मार्क मिल जाएंगे। तो बस इतना ही है इस लेसन में, ज्यादा कुछ ऐसा भारी भड़कम नहीं है कि यही पूछा जाएगा। इसमें से अगर मैं आपको क्वेश्चन आंसर स्टिक करवा के दूं तो देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग में एनोमलस बिहेवियर एक्वेटिक एनिमल का। फिर इसके बाद ये वाला भी कोल्ड रीजन वाला, ठीक है, ये वाला जो कोल्ड रीजन वाला है, ये वाला। फिर व्हाट डू यू मीन बाय लैटेंट हीट, मैंने आपको जैसे बोला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह। फिर ऑन व्हाट बेसिस, तो ये वाला हम कर सकते हैं। इसमें से एक पैराग्राफ आने के चांसेस है। और सीधे स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल्स पे आना है। तो न्यूमेरिकल भैया कौन सा पूछा जाएगा? देखो ये कैलोरी मीटर का पूछा जाता है, ठीक है, तो एक कैलोरी मीटर का टिक कर लेना। और लिक्विड अमोनिया वाला पूछा जाएगा आपको, ठीक है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हीट, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय लैटेंट हीट, जो मैंने ऊपर बताया था वही है, बस इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स इतना ही करना है हीट चैप्टर का, इससे ज्यादा आने के चांसेस नहीं है और आ भी आएंगे भी नहीं।
जो जो मैंने बोले हैं वही करके रखना है। सॉल्व एग्जाम्पल एक आधा फंस सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सरसाइज के करके जाना। और वैसे भी भाई सॉल्व एग्जाम्पल करना ही है तो ये पहले वाला कर लेना। और वैसे भी न्यूमेरिकल आप स्किप कर सकते हो 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन में, न्यूमेरिकल स्किप भी करोगे। देखो एक ग्रेविटेशन का तो हर साल आता ही आता है, बस अभी दिक्कत ऐसी है कि लेंसेस में से आएगा या हीट में से आएगा या इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से आएगा। इन तीनों में से एक चैप्टर का न्यूमेरिकल और एक पूछा जा सकता है, लेकिन ग्रेविटेशन का तो आएगा ही आएगा। तो आई होप सभी चीज़ें आपको क्लियर है। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को याद से भाई सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब तक पहले 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, क्लिक करो भाई, क्लिक करो।